संहारे थुति उचारे, वंदना जिन देव की। समता संहारे थुति उचारे, वंदना जिन देव की। नित्य करे श्रुति रति करे प्रतिक्रम, तजे तने में। क्या कहा? समता संहारे। किसको संहारना है? अरे बोलिए ना। पंडित दौलत राम जी ने 6वीं ढाल में क्या लिखा है? किसको संभालना है? शरीर को, घर वालों को? किसको संभालना है? समता को। समता संभाले। क्यों संभाले? समता रख के क्या होगा? जब आपको गुस्सा आता है तो आपकी माँ क्या कहती? समता रख, शांति रख। बोलिए ना, कहती है कि नहीं कहती है? कहती, क्या कहती है? समता रख, शांति रख। क्यों कहती है? ये शांति कौन सी चीज है? कहाँ मिलती है? कौन सी दुकान में मिलती है? कहाँ मिलती है शांति? समता कहाँ मिलती है? अरे बोलिए ना। इसकी पहली लाइन में कहा था, रस रूप गंध तथा फरस, अरु शब्द शुभ असुहावने, तिन में न राग विरोध पंचेंद्री, जयन पद पावने। ये कहा था कि 5 इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो। क्या कहा था? स्पर्शन इंद्री, रसना इंद्री, घ्राण इंद्री, कर्ण इंद्री, चक्षु इंद्री, इन पर विजय प्राप्त करो। क्या होगा विजय प्राप्त करके? आफत में डालने वाला कौन है? इंद्रियों की इच्छाएं। परेशानी में कौन डालता है? अरे बोलिए ना। इंद्रियों की इच्छाएं ही परेशानी में डालते हैं। जब ये परेशानी में डालते हैं तो क्या करना है? इन पर विजय प्राप्त करनी। जो तुम्हें परेशानी में डालता है उसको कंट्रोल करो। यदि उसको कंट्रोल करोगे तो परेशानी अपने आप कंट्रोल हो जाएगी, आएगी नहीं परेशानी। तो कैसे करें? अब इन पर विजय प्राप्त कैसे करें? तो सबसे पहला है समता। क्या है? समता। समता किसे कहते हैं? सम। सम का मतलब जानते हो? बराबर, ना कम ना ज्यादा, बैलेंस, बराबर। जब तराजू में सामान तौलते हैं तो एक तरफ तो बांट रखे होते हैं और एक तरफ सामान रखा होता है। जरा सा ज्यादा हो जाए तो वो दुकान वाला क्या करता है? निकाल लेता है। कम हो जाए तो क्या करता है? थोड़ा सा डाल देता है। जब दोनों सम हो जाते हैं तो ठीक हो गया, ना कम ना ज्यादा। इसको कहते हैं समता। ऐसे ही किसी भी वस्तु में और किसी भी व्यक्ति में, किसी भी वस्तु में और किसी भी व्यक्ति में ना राग ना द्वेष, ना अच्छा ना बुरा, जो है सो है। अब गर्मी आ रही कि नहीं आ रही? अरे बोलिए ना। गर्मी आ रही ना। अब पूरी गर्मी किसकी चर्चा करोगे? अरे बोलिए ना। किसकी चर्चाएं होंगी पूरी गर्मी? अब गर्मी के कपड़े निकाल लो, गर्मी आ गई, कपड़े की चर्चा। ये कपड़े अभी तक पहन के घूम रहा है, कपड़े निकाल दिए फिर भी तो अभी ये कपड़े पहन के घूम रहा है। गर्मी वाले कपड़े पहन। अब गर्मी वाला खाना खाओ, अब एसी खोल लो, अब कूलर खोल लो, अब ये कर लो, अब वो कर लो। अब क्या करोगे पूरे समय? सारा काम किसका होगा? गर्मी। इसके बाद भी किसी को बात करोगे, बहुत गर्मी हो रही है, गर्मी शुरू हो गई, इतनी गर्मी का तो पता ही नहीं था इतनी गर्मी हो जाएगी। फोन में क्या है? गर्मी। टीवी वाले क्या दिखा रहे हैं? यहाँ इतना टेम्परेचर, यहाँ इतना टेम्परेचर, लू चल रही है, ये हो रहा है, लो मुंह ढांक के निकल रहे। अखबार वाले क्या दिखा रहे हैं? अरे बोलिए ना, क्या दिखा रहे? गर्मी दिखा रहे। टीवी वाले गर्मी, अखबार वाले गर्मी, मोबाइल में गर्मी, कपड़ों में गर्मी, भोजन में गर्मी। अब गर्मी गर्मी हो गई है।
अब गर्मी हो गई है तो होने दो, गर्मी का काम है होना, तुम समता में रहो। तुम किस में रहो? समता में रहो। जो है सो है, मौसम है तो होगी। जितना बच सकते हो बच जाओ, जितना सहन कर सकते हो उतना सहन करो। समता। जीवी मरणे लाहा लाहे, संजोग विप जोगे या, बंदे हृदय सुख दुख सुखादो, समदा सामायम मतम। जीवन और मरण में, जीवन मिला है बहुत अच्छी बात है, मरण काल आ गया और अच्छी बात है। अरे बोलिए ना, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ये जीने की वांछा मरने के समय कष्ट देती है। जीने की वांछा मरने के समय कष्ट देती है, और दुख की, जब दुख आ जाए तो जीवन के समय मरण की इच्छा होती है। क्या कहा? जब दुख आ जाए तो जीवन में मरण की इच्छा होती है, और जब सही चल रहा हो और मृत्यु आ जाए तो जीने की इच्छा होती है। लेकिन कहा क्या है? जीने की हो न इच्छा, मरने की हो न वांछा, परिवार मित्र जन से मैं राग को हटाऊं। ये लाइन सार्थक करनी है। न जीने की इच्छा, न मरने की वांछा। जी रहे हैं तो जी रहे हैं, और मृत्यु आ गई तो मृत्यु आ गई, आनी है तो आएगी, जीना है तो जिएंगे। अरे बोलिए ना, ऐसी भावना होना, ना मृत्यु का दुख, ना जीवन की खुशी। दुख आ जाए तो मरने की इच्छा नहीं, और मरण आ जाए तो जीने की इच्छा नहीं। बात समझ में आई कि नहीं आई? समता, इसे क्या कहेंगे? इसका नाम है समता। जीवी मरने लाहा लाहे, लाभ और अलाभ में। लाभ हो जाए ठीक है, हो गया, कर्म का उदय था, पैसे आ गए। हानि हो जाए ठीक है, कर्म का उदय था, चले गए। भोजन मिल गया ठीक है, हमारे लाभ कर्म का उदय था, मिल गया। नहीं मिल पाया, कई बार नहीं मिल पाता है तो कोई बात नहीं, हमारे अलाभ कर्म का उदय था तो नहीं मिला। दोनों में क्या करना है? समता। नए कपड़े आ गए ठीक है, मिल गए मिल गए, नहीं आए नहीं आए नहीं आए, इसका नाम है समता। जब समता आएगी तो पांचों इंद्रियां कंट्रोल में रहेंगी। और समता का एक नाम सामायिक भी है। क्या है? अरे बोलिए ना, समता का एक नाम सामायिक भी है। सामायिक जानते हो? सामायिक का मतलब समता। सामायिक में सामायिक कर लो, सामायिक कर लो, सामायिक करना चाहिए। क्या करना चाहिए सामायिक में? समता का अभ्यास। किसका अभ्यास? समता का अभ्यास सामायिक है। सामायिक का मतलब ये नहीं है कि माला फेर लो, सामायिक पाठ पढ़ लो, नहीं, करना चाहिए, अच्छी बात है, ये सब कर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं, मगर पहली शर्त है समता। जब आप सामायिक कर रहे हो तो आपके मन में कोई हार कोई जीत, दोनों में बराबर भाव होने चाहिए। लाभ और अलाभ दोनों के भाव बराबर होने चाहिए। मरण और जीवन दोनों के भाव बराबर होने चाहिए। दुख और सुख दोनों के भाव बराबर होने चाहिए। इसका नाम है समता और इसका नाम है सामायिक। इसका नाम है सामायिक। तो सामायिक में समता का अभ्यास किया जाता है। क्या किया जाता है? सामायिक में समता का अभ्यास किया जाता है। जैसे आप अपना मोबाइल 1 घंटा चार्ज करते हो तो 12-15 घंटा तो चली जाता है। ऐसे एक बार सामायिक करी तो आपने अपना कंट्रोल, आपने अपना रिमोट
आपने अपना बैलेंस अपने हाथ में ले लिया। अब ये पांचों इंद्रियां 12 घंटे के लिए आपके वश में रहेंगी। दोबारा फिर सामायिक करी तो दोबारा फिर हो गया, क्योंकि इतनी जल्दी ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में बिल्कुल कंट्रोल में हो जाओगे। ये मन एक दिन में कंट्रोल में होने वाला नहीं है, इसको तो सतत अभ्यास चाहिए। जैसे घोड़ा होता ना, घोड़ा युद्ध में घोड़ा लड़ते हैं ना, अरे बोलिए ना, लड़ते हैं ना। तो युद्ध के घोड़े कौन से होते हैं? जिनको सदा अभ्यास करवाया जाता है। यदि अभ्यास रहित घोड़ा युद्ध में पहुंचा दिया जाए तो फेल हो जाएगा, सब खराब हो जाएगा। अभ्यास क्या चाहिए? अभ्यास। जैसे सैनिक हैं, लड़ाई हो रही क्या इस समय? इस समय देश में लड़ाई चल रही क्या? नहीं चल रही। तो सैनिकों को लड़ने की जरूरत पड़ रही क्या? नहीं पड़ रही। तो इस समय हमारे सैनिक क्या कर रहे हैं? बैठे हैं आराम से, लड़ाई तो हो नहीं रही है, फिर जरूरत क्या है कुछ करने की? अरे बोलिए ना। जब लड़ाई नहीं चलती है तो भी उन्हें 10-10 किलोमीटर रोज दौड़ाया जाता है, उन्हें प्रतिदिन अभ्यास करवाया जाता है, एक दिन खाली नहीं बैठते। तुम सोचो कि सैनिक खाली बैठे हैं, लड़ाई नहीं चल रही तो खाली बैठे होंगे? नहीं, अभ्यास। अभ्यास से ही तुम किसी चीज पर कंट्रोल कर सकते हो, बिना अभ्यास से किसी चीज पर कंट्रोल नहीं कर सकते हो। ऐसे ही इन पांचों इंद्रियों को और मन को वश में करने के लिए सामायिक करी जाती है। क्या करी जाती है? अरे बोलिए ना, सामायिक करी जाती है। जिसने सामायिक के तरीके से कर ली, उसके 15 घंटे बिना क्रोध, बिना मान, बिना मायाचारी, बिना लोभ, यानी अस्तित्व तो बना रहेगा, लेकिन जहां आपकी प्रकट रूप में आ रही है ना, वो कंट्रोल में हो जाएगा। और जो सामायिक नहीं करता है उसका जीवन कंट्रोल में नहीं होता है। यदि जीवन को कंट्रोल में करना है तो सामायिक करना जरूरी है। जरूरी नहीं, जितना सांस लेना जरूरी है उससे ज्यादा सामायिक करना जरूरी है। एक जो सामान्य श्रावक है, जिसने कोई नियम व्रत नहीं लिए हैं, जिसने कोई त्याग ज्यादा नहीं किए हैं, उसके लिए भगवान ने 2 टाइम सामायिक बताई है। कितनी? कम से कम 2 सामायिक तो करनी ही चाहिए। ये हो गई सामायिक व्रत, यानी एक सामान्य रूप में हो गया। फिर जो आगे बढ़ता है तो तीसरी प्रतिमा का नाम है सामायिक प्रतिमा। पहले सामायिक का अभ्यास किया, फिर सामायिक प्रतिमा ली, और उसके बाद में फिर और आगे बढ़ते हैं तो मुनिराज के 6 आवश्यक में समता यानी सामायिक, समता यानी सामायिक। अब इनको भी 3 बार सामायिक बता दी। फिर और आगे बढ़ते हैं तो सामायिक चारित्र आ जाता है, यानी सामायिक करने के एक स्टेप नहीं है, सामायिक चारित्र तक पहुंचने के लिए शुरुआत यहां से है कि प्रत्येक 8 वर्ष के बच्चे को और 8 वर्ष से ऊपर के जितने लोग हैं सबको 2 टाइम सामायिक अत्यंत आवश्यक है। क्या होगा सामायिक करने से? आपकी दवाई आधी हो जाएगी। क्या होगा सामायिक करने से? आपके घर में शांति आ जाएगी। क्या होगा सामायिक करने से? आपका मन शांत रहेगा। जो डिप्रेशन की बीमारी है, जो ओवर थिंकिंग की बीमारी है, जो आपको एंजाइटी की बीमारी है, इन बीमारियों का यदि कहीं कोई खत्म करने का इलाज है तो उसका नाम है सामायिक। ये सब क्या है? ओवर थिंकिंग क्या है? ज्यादा सोच लिया, कंट्रोल नहीं किया, लेकिन सामायिक की, कंट्रोल हो गया। जो सामायिक करता है ना, उसे डिप्रेशन नहीं हो सकता, उसे बीपी नहीं हो सकता, उसे जो ओवर थिंकिंग की बीमारी है वो नहीं हो सकता, उसे चिंता की बीमारी है वो नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि वो बैठ करके शांति से बैठ करके ध्यान करता है, 12 भावना भाता है, 16 कारण भावना भाता है,
वो बैठ करके वैराग्य भावना भाता है, वो बैठ कर इस संसार के स्वरूप को देखता है, वो बैठ करके तीर्थों के दर्शन करता है, वो बैठ करके परमात्मा का ध्यान करता है। अब जिसने अपने मन में परमात्मा को बिठा लिया उसे कहाँ से डिप्रेशन आएगा? अरे बोलिए ना, ये इतनी बीमारियां बढ़ने का कारण क्या है? इतने लड़ाई झगड़े बढ़ने का कारण क्या है? इतना क्रोध बढ़ने का कारण क्या है? क्योंकि तुमने अपना कंट्रोल पावर खो दिया है। और जहां कंट्रोल तुम्हारा खत्म हुआ वहां गाड़ी में यदि ब्रेक ना हो तो उस गाड़ी का एक्सीडेंट तो, अरे बोलिए ना, होना ही होना है। अब वो एक्सीडेंट गाड़ी वाला तो दिखता है, मगर यहां तुम्हारी किसी से टॉकिंग हुई, होगी एक्सीडेंट। किसी से कोई लड़ाई झगड़े हुए, हो गया एक्सीडेंट। वो गाड़ी तो तुम्हारे शरीर को कष्ट देती है, लेकिन तुम यदि अपने मन को अपने कंट्रोल में नहीं रखोगे तो ये तुम्हारे पूरे जीवन को कष्ट देती है, तुम्हारे घर को खराब कर देती है। इसीलिए सामायिक अत्यंत जरूरी है। और आजकल तो ये क्या आर्ट ऑफ लिविंग मेडिटेशन कैंप लग रहे ना, अरे बोलिए ना, उसमें क्या करवाया जाता है आपको मालूम है? उसमें यही तो करवाया जाता है। हाँ, सबको जैसे तुमसे तुम्हारी किसी से कोई बातचीत हो गई है तो एक क्षमा का कार्ड दिया जाता, उसमें क्षमा मांगना और क्षमा करना, ऐसे ऐसे आजकल चल रहे हैं जो बच्चों को सिखाए जाते हैं। तो फिर वो पूरी बातें बोलकर उससे क्षमा मांगता है, फिर उसको क्षमा करता है, उसे बड़ी शांति मिलती है। आहा, मन शांत हो गया, मैंने क्षमा मांग भी लिया, क्षमा कर भी लिया। और भगवान महावीर क्या कह रहे? उत्तम क्षमा। धर्म में पहला धर्म कौन सा है? उत्तम क्षमा। सामने वाले को तकलीफ नहीं देना, ये क्या है? ये भी क्षमा है, अहिंसा है। तो ये जो भगवान के जो बातें कही हुई है ना, इनको जो सभी और जगह पे इसी को ही प्रयोग किया जा रहा है, दूसरा कुछ है ही नहीं किसी के पास में। यदि ध्यान भी करवाते हैं तो वो उनको बारे भावना, मेरी भावना, वैराग्य भावना, विराग भावना ये नहीं आती हैं। तो फिर वो ध्यान में क्या करते हैं? बोले एक लाइट देखो, इधर से जलती हुई आ रही है, वो आपके ऊपर जा रही है, आपके हाथ में आई, फिर हाथ से वापस आई, फिर इस हाथ में आई, फिर इधर से देखो ऐसे वापस होते हुए इधर जा रही है। इससे क्या करवाया? मन एकाग्र करवाया। जो विचार चल रहे थे, जो दिमाग में विचार घूम रहे थे, उनको हटाने के लिए ऐसा ध्यान करवाया। लेकिन हमारे यहाँ कहते बारे भावना भाव ना, राजा राणा छत्रपति, क्या राजा राणा छत्रपति, हाथ इनके असवार और मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी वार। अब इसको ध्यान में लाओ और जितनी तुमने आज तक मृत्यु देखी है सबको याद करो कि कौन कौन ने कि यहाँ तुम्हारे सामने मृत्यु को प्राप्त हुए और कितने पहले जा चुके हैं। आधा अभिमान तो यहीं खत्म हो जाएगा। किस बात का गुमान करें, एक दिन हमें भी जाना है। अरे बोलिए ना, यदि ये बात ध्यान में ले आएंगे तो आधा अभिमान यहीं खत्म हो गया, और आधा अभिमान खत्म हुआ तो आधा क्रोध खत्म हो गया, और आधा क्रोध खत्म हुआ तो आधा लोभ खत्म हो गया। तो पूरी भावना पढ़ने के बाद में क्या आनंद आता है, क्या आनंद आता है। और जितनी इच्छाएं होती हैं, कोई यहाँ पड़ी है, कोई यहाँ पड़ी है, जो हावी हो रही थी हमारे ऊपर, सब यहाँ वहां मृत होके गिर जाती है। और ये सब कब करना है? सामायिक में करना है। कब करना है? सामायिक में करना। लोग मंत्र पूछते हैं, माता जी हमारे घर में बहुत कलेश है, माता जी कोई अच्छा सा मंत्र दे दो। सामायिक से बड़ा दुनिया में कोई मंत्र है ही नहीं है। तो सामायिक प्रतिमा तो नहीं ले सकते हो, है ना, नहीं ले सकते, क्योंकि पहले तीसरी प्रतिमा लेने के लिए पहले पहली प्रतिमा लेनी पड़ेगी, दूसरी प्रतिमा लेनी पड़ेगी, तो तीसरी प्रतिमा तब ले पाओगे। लेकिन सामायिक तो कर ही सकते हो। अरे बोलिए ना, हाँ या ना? सामायिक तो कर सकते, नहीं कर सकते? कर सकते हो ना। और नियम बना के पक्के रूप में, सामायिक का मतलब सामायिक,
और अपने मोबाइल में सर्च कर लेना सामायिक कैसे करें, सामायिक में क्या करें, ये आपका मोबाइल ही आपको बता देगा। दुनिया भर की चीज यदि बताता है तो ये भी बता देगा, आप सर्च करके देख लेना। अरे बोलिए ना, लेकिन ये सर्च किया आज तक? नहीं किया ना। आज मेरे कहने से करके देखना। कौन कौन करेगा? हाथ उठाकर बताए सामायिक कैसे करें, सामायिक में क्या करें, ऐसा सर्च करना। उठाइए हाथ, कौन कौन करेगा? सर्च करना है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। जो करेगा सो पाएगा, है ना। तो सामायिक व्रत, सामायिक प्रतिमा, सामायिक आवश्यक और सामायिक चारित्र, 3 टाइम सामायिक करना। सामायिक प्रतिमा 3 टाइम सामायिक करना, सामायिक आवश्यक। और सामायिक चारित्र में क्या होता है? जो सामायिक में अभ्यास करते 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 राग द्वेष मोह क्रोध आदि का त्याग किया है, और जब सामायिक चारित्र प्रकट होता है तो फिर उन्हें आंख बंद करके बैठने की जरूरत नहीं पड़ती है। उनका 24 घंटा सामायिक में ही रहता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? है जीवी मरने लाहा लाहे संजोग विपजोगेया। क्या करना? जीवन में, मरण में, संयोग में, वियोग में समता। जो चीज मिलनी थी मिल गई, जितने दिन साथ रहनी थी रह गई, जो चीज जानी थी चली गई। जब मुझे ही जाना है, जब दूसरे कोई यहां परमानेंट तो नहीं है? अरे बोलिए ना, कितने लोग हैं जो यहां परमानेंट है? कोई आपका गारंटी कार्ड हो कि आप 100 साल तक जिएंगे? सुख का रास्ता एक ही है, आज पकड़ो या कल पकड़ो, रास्ता तो यही है। जितनी देर करोगे उतने दूर चले जाओगे, इसलिए दूर नहीं जाना है। पकड़ लो प्रभु के चरण, कर लो भगवान की भक्ति। छोड़ने में आसक्ति का, करने में अभिव्यक्ति का और भगवान की भक्ति का। खेत में धान का, शादी में पान का, और होने वाले आज 2-2 विधान का। और आज हमारे बीच में जो राजकुमार जी जड़ी बूटी वाले, शिवपुरी वाले थे, जो एक जैन समाज के स्तंभ थे, मुनियों के, साधुओं के भक्त थे, तन मन धन से सेवा करने में सबसे आगे रहते थे। और कोई कार्यक्रम हो तो सारी समाज उनको ही आगे कर देती थी कि भाई साहब आप ही आगे हो, हम तो आपके पीछे पीछे हैं। और जब जहाजपुर में भगवान निकले, वो यहाँ भी आए, बोले माता जी मुझे भी कुछ करना है। एक तो होता है कि किसी से कहा जाए कि तुम करो, और एक वो कहता है कि मुझे कुछ करना है। तो इससे बड़ी और कोई बात हो ही नहीं सकती है। मैंने कहा बताओ क्या करना है? बोले इस मंदिर में जितने दरवाजे लगे, जितने के भी हों, वो सब मेरी तरफ से लगे। आदमी छत्र मांगता है, हमारी तरफ से छत्र चढ़वा देना। कोई कहता हमें तो भामंडली लगाना है, कोई कहता हमें तो बेदी बनानी है, कोई कहता हम तो भगवान को ही विराजमान करेंगे। मगर दरवाजे तक नजर किसी की नहीं पहुंची। यदि पहुंची है तो वो हमारे राजकुमार जी जड़ी बूटी वाले थे। बोले जितने द्वार इसमें लगेंगे, मुझे बेदी नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप तो दरवाजे मेरी तरफ से लगवा देना। बड़ा अच्छा लगा। और ऐसा नहीं कि उतने ही किया हो, जब भी आते थे कुछ ना कुछ करके जाते थे। अभी सोनागिर में जो मैंने सहस्त्रकूट मंदिर जो बन रहा है, उसका शिलान्यास भी आपके ही हाथों से हुआ था। आज उनका परिवार यहाँ आया है और अचानक ही चले गए, अचानक गए एकदम। मतलब कोई कष्ट नहीं हुआ मुझे लगता है, ना कोई गिरे पड़े बिस्तर में पड़े रहे, ना कुछ भी नहीं। बिल्कुल पलक झपकते चले गए। जैसे भोग भूमिया जीव होते हैं,
कि उन्हें पता नहीं चलता और चले जाते हैं, ऐसे ही वो भी चले गए और अपनी इतनी सारी स्मृतियां सबके साथ में छोड़ गए। भाई संत जिन्हें याद कर रहे हो, संत जिनका नाम ले रहे हो, कहीं तो कुछ तो बात होगी। मैंने एक बार जब मैं शिवपुरी में थी तो मैंने मेरी भावना पे प्रवचन किया, के लिए दानी नहीं, ज्ञान में भी आगे थे, मेरी भावना पे प्रवचन किए। तो वो मैं देखती थी, जब भी मैं उन्हें कोई बात अच्छी लगती थी प्रवचन के बीच में फटाफट लिख लेते थे, फटाफट लिख लेते थे, फिर सुनने लगते थे, फिर कोई बात अच्छी लगी फिर लिख लेते थे और फिर बाद में उसे रिपीट करते थे, बाद में उसे पढ़ते थे। मतलब वो धर्म में एक होता कि चलो दान दान दे दिया बहुत है, लेकिन स्वाध्याय, संयम, दान, पूजा, भक्ति, वो हर चीज में आगे थे। एक बार जोरदार उनका ताली बजा के स्वागत करें। जहां भी हैं मेरा उनको यहीं से उनको आशीर्वाद है और वो आगे इसी तरह से धर्म में आगे बढ़ते हुए एक दिन मोक्ष की प्राप्ति करें, है ना। आज उनका परिवार आया है, आप लोग बिल्कुल दुखी मत हो, बिल्कुल दुखी मत हो। तप करते यौवन गयो, द्रव्य गयो मुनिदान, और प्राण गए सन्यास में, तीनों गए ना जान। वो कहीं नहीं गए हैं, वो जहां जाएंगे प्रकाश करेंगे, जहां जाएंगे उजाला करेंगे, खुद भी उजाले में रहेंगे और सबको उजाले में रखेंगे। बिल्कुल दुखी होने की जरूरत नहीं है ना। चलिए मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। स्वर्ग में परी का, बैठने में दरी का, और आने वालों में शिवपुरी का। महीनों में मई का, रजाई में रुई का, और आने वालों में मुंबई का। और कहाँ से आए? जयपुर, उदयपुर, हाँ उदयपुर वाले। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, और आने वालों में उदयपुर का। गाजियाबाद, खेत में खाद का, नहीं होने में विवाद का, और आने वालों में गाजियाबाद का। कोटा, कोटा कोटा, 2 कोटा है क्या? एक ही, अच्छा। रसोई में आटा का, फूल में कांटा का, और आने वालों में 2 कोटा का। बड़ा ही महत्व है। ग्वालियर, सुनने में ईयर का, छोड़ने में बियर का, और आने वालों में मुरार ग्वालियर का। बड़ा ही महत्व है। चेहरे पर नैना का, बोलने में मीठे बैना का, और आने वालों में मुरैना का। बड़ा ही महत्व है। पानी में मगर का, चलने में डगर का, और आने वालों में दिल्ली सूर्यनगर का। बड़ा ही महत्व है। महिलाओं में कड़ा का, भोजन में बड़ा का, और आने वालों में भीलवाड़ा का। बड़ा ही महत्व है। प्रभु के दर का, शरीर में सर का, और आने वालों में साबर का। बड़ा ही महत्व है। बातों में खरी का, छोड़ने में हरी का, और आने वालों में धुंधरी का। बड़ा ही महत्व है। करने में आशा का, नहीं होने में निराशा का, और आने वालों में सिलवासा का। बड़ा ही महत्व है। होने में गदगद का, मंत्र में बदवत का, और आने वालों में सनावद का। बड़ा ही महत्व। महमूदाबाद, मिलने में प्रसाद का, देने में दाद का, और आने वालों में महमूदाबाद का। भक्त के लिए ईश्वर का, द्वीपों में नंदीश्वर का, और आने वालों में जलेश्वर का। रोपा, घर में पापा का, होने वाले जापा का, और आने वालों में रोपा का। फूल में कली का, तपस्या में बाहुबली का, आने वालों में देवली का। अहमदाबाद, अच्छा। भोजन में सलाद का, नहीं होने में विवाद का, और आने वालों में अहमदाबाद का। हाँ, मैं एक बात आपको बता दूं, आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज, जिनके माध्यम से जैन धर्म की एक अपूर्व प्रभावना हुई है, जिन्होंने आने वाली पीढ़ी को बहुत संस्कार दिए हैं। आज वो बड़ी बड़ी पोस्ट पर बैठकर
जैन धर्म का पालन कर रहे हैं। और इसके साथ जब वो शिखरजी साइड में गए तो वहाँ बंगाल में उन्होंने देखा कि सराग जैन, कौन? सराग, उनके गोत्र आदिनाथ, अनंतनाथ, संभवनाथ गोत्र ऐसे थे, लेकिन धर्म नहीं जानते थे। वो नहीं जानते थे कि वो जैन है। मंदिर भी है, पूजा नहीं जानते थे, अभिषेक नहीं जानते थे। तो आचार्य श्री ज्ञान सागर जी वहाँ गए और उन्होंने वहाँ बहुत मंदिरों की स्थापना की। बहुत जो सराग थे उन्हें जैनी बनाया, मतलब जैनी तो वो थे ही, उनके अंदर जैन के संस्कार दिए, पूजा सिखाया, भक्ति सिखाई, सारी चीज़ें सिखाई। गरीब थे तो वहाँ पर कई ऐसे काम किए जिससे उन्हें रोजगार मिले और वहाँ काम बढ़े। तो ऐसे बहुत कार्य हुए। आज हमारे बीच में आचार्य श्री ज्ञान सागर जी नहीं हैं, मगर उनके पीछे उनके भक्त उनके अधूरे कार्य को पूरा करने जा रहे हैं। तो सराग क्षेत्र में अभी नए जो 5 जैन मंदिर बने हैं, तो रघुनाथपुर में बंगाल में रघुनाथपुर में 16 अप्रैल से 21 अप्रैल तक 20 अप्रैल तक वहाँ पंच कल्याणक 5 मंदिर का एक साथ पंच कल्याणक होगा। और सराग क्षेत्र में इस जीवन काल में उनके 100-200 साल के इतिहास में पहली बार पंच कल्याणक हो रहा है। वो देखेंगे कि पंच कल्याणक होता क्या है। आचार्य श्री ज्ञान सागर जी वहाँ पर पहुँचने वाले हैं और उनके सानिध्य में यह कार्यक्रम किया जाएगा। और मैं सबको कहना चाहता हूँ, महाराज माता जी का आशीर्वाद जहाजपुर तक सीमित नहीं है। जब 2020 में महाराज जी हम सब लोग को छोड़कर चले गए तो मुरैना में जो मंदिर बन रहा था वहाँ पे एक अंधेरा सा छा गया कि अब इसका क्या होगा, ये कैसे पूर्ण होगा, इसका पंचकल्याण कैसे होगा। तो एक सूर्य जहाजपुर से ही उदय हुआ जिसने वहाँ पे रोशनी दिखाई कि नहीं, तुम चलो, तुम्हारे साथ हम लोग हैं, हम कंधे से कंधा मिला के सारे काम करेंगे। माता जी ने तन मन धन से और जहाजपुर ने कंधे से कंधा मिला के और मुरैना ज्ञान तीर्थ को अपना छोटा भाई मानते हुए, हाथ पकड़ते हुए उसको साथ लेके चलने का काम किया है। और जो भी वहाँ पे पंचकल्याणक हुए, जितनी भक्ति से, जितने भाव से और जितनी अलौकिकता से वहाँ पे पंचकल्याणक हुए, वो माता जी के बिना कभी पूर्ण नहीं हो सकते थे। ओम मरीम परम पूजनीय भारत गौरव गुरुमा गण्यारिका स्वस्ति भूषण माता जी सराग क्षेत्र में पंच कल्याण के लिए अनर्घ्य पद प्राप्त अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। आने वाली 3 अप्रैल से 6 अप्रैल तक पूज्य गुरुमा स्वस्ति भूषण माता जी के सत्संग पावन सानिध्य निर्देशन में और परम पूज्य मुनि श्री सुब्रत सागर जी, वैराग्य सागर जी महाराज की सानिध्य में एक भव्याति भव्य पार्श्वनाथ जिनबिंब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव होने जा रहा है। आप सभी उसमें सादर आमंत्रित है। पूज्य माता जी का मंगल प्रवेश 2 तारीख को 2 अप्रैल को सुबह 8 बजे देवली चुंगीनाका से होगा। भव्य जुलूस के साथ में पूज्य माता जी का प्रवेश होगा। इसके बाद में वहाँ से माता जी विहार करती हुई केकड़ी जाएगी, राजमहल और टोडा रायसिंह केकड़ी जाते हुए, और उसके बाद में वापिस सावर में पंचकल्याणक है पूज्य माता जी के पावन सानिध्य में। 13 मई से 18 मई तक पूज्य माता जी के सानिध्य में धर्म नगरी सावर में पंचकल्याणक है। और देखिए हजारों लोग आते हैं माता जी के पास से, माता जी हमें ये काम आपसे करवाना है। ये पूज्य माता जी का वात्सल्य है, किसी को मना नहीं करती है। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। 20वें तीर्थंकर की मूरत हो, 20
वे तीर्थंकर की मूरत को मन भर के निहारना। चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम। चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की।